बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़िकाम, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फ़ौज और मुजाहिदीन के दरमियान खूनी झड़पें जारी हैं। मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फ़ौज की रियासती दहशत गर्दी और भारतीय फ़ौज के जुल्म के ख़िलाफ़ कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स और कश्मीरी मुजाहिदीन हमले कर रहे हैं और बदला ले रहे हैं। कुर्बानियाँ देकर भारतीय फ़ौज को कश्मीर से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़िकाम, जनवरी का महीना, नया साल, ये भारतीय फ़ौज के लिए भी बड़ा तबाहकुन साल साबित हुआ है। इस नए साल के अंदर भारतीय फ़ौज पर मुजाहिदीन की कार्रवाइयाँ बढ़ी हैं, इजाफा हुआ है। यही वजह है नाज़िकाम, रिपोर्ट्स बता रही हैं कि मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फ़ौज पर रवां साल यानी साल 2022 के पहले महीने में जनवरी के 30 दिनों के अंदर जो हमले हुए हैं, इनके अंदर तकरीबन 30 भारतीय फ़ौजी और पुलिस एहलकार ज़ख्मी और हलाक हुए हैं। और ये भारतीय फ़ौज के लिए किसी भी महीने की एक बड़ी तादाद है जो एक तरह से नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है। नाज़िकाम, भारत की फ़ौज अमूमन कश्मीर के अंदर होने वाली हलाकतों को, कश्मीर के अंदर होने वाले नुकसान को छुपाती है। दुरुस्त मालूमात और हक़ाइक़ आवाम तक नहीं पहुँचाए जाते हैं। सिर्फ जनवरी के महीने में 5 भारतीय फ़ौजियों ने और 4 भारतीय पुलिस एहलकारों ने ख़ुदकुशियाँ की हैं, जबकि जनवरी के महीने में भारत के फ़ौजी और पुलिस एहलकार जो एक तरह से हार्ट अटैक की वजह से, दिल के दौरे से मरे हैं, उनकी तादाद भी 5 से ज़ायद बताई जाती है। तो इतना बड़ा नुकसान भारत को कश्मीर के अंदर उठाना पड़ता है, जिससे आवाम को आगाह नहीं किया जाता है, जिससे मीडिया को नहीं बताया जाता है, दुनिया को नहीं बताया जाता है। भारत के फ़ौजी मकबूजा कश्मीर के अंदर जहनी अमराज का शिकार हैं, डिप्रेशन के अंदर मुब्तला हैं, स्ट्रेस के अंदर मुब्तला हैं और वो प्रेशर में हैं, क्योंकि मुजाहिदीन किसी भी वक्त उन पर हमला कर देते हैं। मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पर मुजाहिदीन हमला कर रहे हैं। मुजाहिदीन ग्रेनेड के ज़रिए से हमला करते हैं, मुजाहिदीन फायरिंग करके भारतीय फ़ौजियों को मार देते हैं और इसी तरह से मुजाहिदीन IED धमाका खेज़ मवाद भी इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ तक कि मुजाहिदीन ने धमकियाँ दी हैं कि अब हम खुद कुछ हमले भी करवा सकते हैं, जिस तरह से भारत कश्मीर के अंदर जुल्म पर जुल्म किया जा रहा है। दूसरी जानिब नाज़िकाम, भारत की फ़ौज ये दावा करती है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर मुजाहिदीन और फ्रीडम फाइटर्स के ख़िलाफ़ उनकी कार्रवाइयाँ कामयाबी से जारी हैं और कश्मीर के अंदर फ्रीडम फाइटर्स को नुकसान पहुँचाया जा रहा है और उन्हें ख़त्म किया जा रहा है। भारतीय फ़ौज ये भी दावा करती है कि कश्मीर के अंदर अब जिहादी तंजीमों का ख़ात्मा हो चुका है। लोग अब भारत के ख़िलाफ़ हथियार नहीं उठाना चाहते हैं, यह भारतीय फ़ौज का दावा है। वाराणसी काम जो गुज़श्ता रात को वाक़या हुआ है वो पुलवामा के अंदर हुआ है, जिसके अंदर झड़प हुई है और इस झड़प के अंदर कई भारतीय फ़ौजी ज़ख्मी और हलाक हुए हैं और इस झड़प के अंदर 5 मुजाहिदीन को भी भारतीय फ़ौज ने शहीद करने का दावा किया है। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जो जैश-ए-मोहम्मद का कमांडर था, जिसका नाम जाहिद वानी बताया जाता है, वो इस इनकाउंटर के अंदर शहीद हो गया है। इसे इनकाउंटर कहा गया है, हालांकि ये एक झड़प थी, एक मुकाबला था और इस मुकाबले के अंदर नाज़रीन किराम भारतीय फ़ौज को भी नुकसान हुआ है और इसके अंदर मुजाहिदीन को भी नुकसान हुआ है। तो यूँ नाज़रीन किराम, जो बुरहान वानी के जानशीन हैं वो कश्मीर भर के अंदर फैले हुए हैं, कुर्बानियाँ दे रहे हैं, शहादतें दे रहे हैं, ताकि कश्मीर से भारत को निकाला जा सके, ताकि कश्मीर से भारत के मज़ालिम का ख़ात्मा हो सके। नाज़रीन, रिपोर्ट से बता रही हैं कि गुज़श्ता रात को कार्रवाई के दौरान 5 जो मुजाहिदीन हैं जिन्हें भारत टेररिस्ट और मिलिटेंट करार देता है, उन्हें शहीद कर दिया गया है और इनके अंदर जो मुजाहिदीन हैं उनको काफ़ी नुकसान हुआ है। लेकिन मुजाहिदीन का इस पर बयान जारी हुआ है। मुजाहिदीन की जानिब से ताज़ा बयान के अंदर कहा गया है कि इस मुकाबले के अंदर मुजाहिदीन ने जाम शहादत नोश किए हैं और शुहदा कभी मरते नहीं हैं, वो हमेशा ज़िंदा होते हैं। लिहाजा हमारे शहीदों के लिए कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है, वो तो अपना मकाम व मर्तबा पा गए हैं, लेकिन भारतीय फ़ौजियों को जहन्नम वासिल कर दिया गया है। मुजाहिदीन ने ताज़ा बयान के अंदर कहा है कि ना सिर्फ पुलवामा बल्कि श्रीनगर, बल्कि शोपियाँ, बल्कि भारत ने जहाँ जहाँ पर ज़्यादा कब्ज़ा किया हुआ है, जहाँ जहाँ पर फ़ौजों में इजाफा हो रहा है और जहाँ जहाँ पर हिंदुत्व दहशतगर्दों को बसाया जा रहा है, वहाँ पर ज़्यादा कार्रवाइयाँ होंगी और कश्मीर भर से मुजाहिदीन कार्रवाइयाँ करके
भारतीय फौज को नुकसान पहुंचाएंगे। नाज़रीन, साल 2021 के दौरान भारतीय फौज पर मुजाहिदीन के हमलों में इजाफा हुआ था और तकरीबन साल 2021 में भारतीय फौज और पुलिस के मजमूई तौर पर 300 के करीब एहलकारों को मारा या ज़ख्मी किया गया था और 100 से ज़ायद भारतीय फौजी और पुलिस एहलकार वो खुदकुशियाँ करके भी हलाक हुए थे। तो यूँ नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर के अंदर आज़ादी की जंग अब नया रुख इख्तियार कर चुकी है। नई नस्ल और नया जो खून है वो ज़्यादा इंतकाम के जज्बे से लबरेज हो चुका है और जो कुछ भारत ने आर्टिकल 370-35A के बाद किया है, इस जुल्म के ख़िलाफ़ तो हर कश्मीरी अब इंतकाम की आग में भड़क रहा है, जल रहा है। आप जानते हैं इसराइली तर्ज के प्लान कश्मीर के अंदर शुरू किए हुए हैं मोदी ने, जिसके तहत कश्मीरियों की ज़मीनें कब्ज़ा की जा रही हैं, जिसके तहत हिंदुओं की आबादकारी की जा रही है। कश्मीरियों की ज़मीनें वो हिंदुओं को दी जा रही हैं, हिंदू कंपनियों को दी जा रही हैं, फौजियों को दी जा रही हैं, पुलिस को दी जा रही हैं, पंडितों को दी जा रही हैं। हमारे पास कश्मीर से रिपोर्ट सामने आ रही हैं, ये मकबूजा कश्मीर के अंदर गांव देहात के अंदर रहने वाले जो कश्मीरी हैं, मजलूम हैं, उनकी ज़मीनें कब्ज़ा करके उनके घरों को वहाँ से गिरा दिया गया है और वहाँ पर हिंदुओं को लाकर बसाया जा रहा है, जिस पर वो एहतजाज भी कर रहे हैं। तो ये भारत कश्मीर के अंदर कर रहा है। अब तक 45 लाख के करीब डोमिसाइल हिंदुओं को जारी किए जा चुके हैं और भारत की मोदी हुकूमत प्लान बनाए हुए है कि 2024 में रेफरेंडम करवा के कश्मीर को कश्मीर का नाम ख़त्म कर दिया जाए, कश्मीर की शनाख्त ख़त्म कर दी जाए और इसे एक हिंदू स्टेट बनाया जाए। ये कश्मीरी स्टेट नहीं है, ये नाज़रीन, ये भारत का जो मोदी का प्लान है वो ये है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ हिंदू स्टेट बने और हिंदू तवार रियासत बने। इसी मकसद के लिए धड़ाधड़ हिंदुओं को लाया जा रहा है, कट्टर हिंदुओं को बीजेपी RSS के गुंडों को भेजा जा रहा है, जो मुख्तलिफ रूप में लाए जा रहे हैं। कश्मीर के सरकारी इदारों से, स्कूलों से, कॉलेजेस से और महकमों से जो मुसलमान अफसरान हैं, मुसलमान ऑफिसर्स हैं, असातिज़ा हैं, उनको मुअत्तल किया जा रहा है, उनकी नौकरियां ख़त्म की जा रही हैं, उनकी जगह पर हिंदुओं को भर्ती किया जा रहा है और मुख्तलिफ़ कंपनियों को लाकर उनके अंदर वर्कर्स और लेबर फोर्स के नाम पर RSS के गुंडों को लाया जा रहा है कि अगर खून खराबे की नौबत आए, अगर खून रेसी की नौबत आए तो फिर वो लड़ने के लिए काबिल हो सकें। और इसी तरह से मुख्तलिफ़ मुल्कों से, जिसमें इसराइल भी है, UAE भी है और दीगर मुल्क भी हैं, उनको इन्वेस्टमेंट करने के लिए राज़ी किया जा रहा है कि वो कश्मीर के अंदर आएँ, इन्वेस्टमेंट करें, कंपनियां बसाएं और हिंदुओं को नौकरियां दें। तो इस तरह के मंसूबे हैं जो कश्मीर के अंदर जारी हैं और यही वो मंसूबे हैं जो इसराइली फ़ौज भी निहत्ते फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रही है। लिहाजा नाज़रीन, कश्मीर के अंदर मुसलमानों को ख़ुद जागना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो ख़ुद बुरहान वानी की तरह जिस्मों पर बम बांध कर नहीं निकलेंगे, जब तक वो खुद मुसल्ला नहीं होंगे, तब तक उन्हें आज़ादी मिलना मुश्किल है। अफ़गान तालिबान को अगरचे कश्मीर के लोग आइडियल बना रहे हैं और ये ख़बरें भी हैं कि बाहर से भी कश्मीरी मुजाहिदीन को मदद मिलना शुरू हो चुकी है और बाहर से भी लोग कश्मीर के अंदर जिहाद के लिए आ रहे हैं, ग़ज़वा हिंद के लिए आ रहे हैं। लेकिन अंदर से लोगों का जब तक मुसल्ला होना, आज़ादी के लिए लड़ना उनका साबित नहीं होगा, तब तक आज़ादी नामुमकिन है। अफ़गान तालिबान ने 50 मुल्कों को तभी शिकस्त दी है जबकि उनके अंदर से बच्चा अमरीकियों के ख़िलाफ़ लड़ना चाहता था और उन्हें वहाँ से भगाना चाहता था। भारत नाज़रीन, पाकिस्तान भी कश्मीर का मुकदमा लड़ रहा है और इसी तरह से पाकिस्तान की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर प्लेटफॉर्म पर आवाज़ बुलंद हो रही है और यकीनन नाज़रीन, पाकिस्तान खामोशी से या हिकमत अमली से फ्रीडम फाइटर्स का, आज़ादी पसंदों का साथ भी दे रहा है और ये जज्बा इंशाअल्लाह जारी रहेगा। लेकिन भारत के लिए पैगाम है कि जुल्म एक ना एक दिन ज़रूर ख़त्म होता है, मज़ालिम का ख़ात्मा ज़रूर होता है और फिर जब मज़लूमों को इंसाफ मिल जाता है और जब मज़लूमों को ताकत मिल जाती है तो फिर वो ज़ालिमों का हशर ऐसा करते हैं कि उनका नामो निशान भी बाकी नहीं रहता है और यही कुछ इंशाअल्लाह भारत के साथ होने वाला है। ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर कर दें ताकि लोग मालूमात और हक़ाइक़ हासिल कर सकें। अपनी राय कमेंट के ज़रिए से भी दिया करें और मज़ीद ख़बरों के लिए आप हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल ग़ुलाम नबी मदनी सब्सक्राइब करें, क्योंकि वहाँ पर आपको दुनिया भर से 10 बड़ी ख़बरों का मुफीद और मालूमाती सिलसिला देखने को मिलेगा। अब तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।